ठीक है। तो ये ऑनर्स का बात मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, अब सब्सिडरी के ऊपर चलते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखिए फाइनली जो है अब आ चुका है एग्जाम डेट सेशन 22 से 25 पार्ट 1 के एग्जाम को लेकर के, ठीक है। और अभी कुछ देर पहले मैंने वीडियो बनाया कि आपका मार्च में एग्जाम होगा, लेकिन उसमें ये नहीं बताया था कि जो है इतने मार्च से होगा, हालांकि उसमें दिया हुआ था 6 मार्च। लेकिन अब जो है फाइनल आपका डेट शीट जारी कर दिया गया, शेड्यूल जारी कर दिया है कि कब से कब तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है। मार्च में ही होगा, आगे हम आपको चल करके दिखाएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला है वो देखिए यहाँ पे सच हो गया, तो इसलिए बोलते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है अपना एग्जाम डेट को कवर करने वाले हैं कि किसका जो एग्जाम डेट है वो कब है। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है मगध यूनिवर्सिटी, सॉरी वेबसाइट नहीं, ये नोटिस है, ठीक है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको साफ साफ जो शब्दों में लिखा हुआ जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ए एग्जामिनेशन प्रोग्राम ऑफ बीए बीएससी बी कॉमर्स पार्ट 1 ऑनर्स 2022 से 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पूरा हम आपको समझाएंगे कि कब जो है किसका एग्जाम होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। देखिए सीधा हम लेकर के चलते हैं, आपको यहाँ से डायरेक्ट समझाना हम स्टार्ट करते हैं। तो अब जो है आप लोग ध्यान से सुनिएगा वीडियो, इसी में सभी का जो है पेपर का होने वाला है, पूरा मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए आपको कैसे चेक करना है कि आपका जो एग्जाम है वो कब है, कौन सा डेट को है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना ऑनर्स पेपर चेक करना है। अगर आपका ऑनर्स जैसे कि हिस्ट्री होगा, किसी का इकोनॉमिक्स होगा, किसी का फिजिक्स होगा, किसी का मैथ होगा, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, पे ग्रुप ए दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो ग्रुप ए में देखना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। देखिए ग्रुप ए में क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, एलएसडब्ल्यू है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, रूरल इकोनॉमिक्स है और बुद्धिस्ट स्टडी है, ठीक है। म्यूजिक है, होम साइंस है, AI&S, सोशोलॉजी है, हिंदी है, इंग्लिश है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो उर्दू है, और यहाँ पे देखिए मगही है, ठीक है, पाली है, पर्शियन है, प्राकृत है, संस्कृत है और फिलोसफी है। तो ये सारा जो आपको दिख रहा है ना, तो ये सारा आपका ऑनर्स पेपर है, ठीक है। अब ग्रुप ए के अंतर्गत में ये जितना भी मैंने अभी सब्जेक्ट आपको बताया पढ़ के, ये सारा ऑनर्स पेपर है। तो अगर आपका भी नाम आया होगा, आपका भी पेपर का ऑनर्स पेपर का इस ग्रुप ए में, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स, एलएसडब्ल्यू, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, इकोनॉमिक्स है, बुद्धिस्ट स्टडी है, म्यूजिक है, होम साइंस, किसी का भी ये सब सब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑनर्स पेपर, तब देखिए आपका जो ऑनर्स पेपर का जो एग्जाम होगा, पहले यहाँ पर आएंगे, देखिए ग्रुप ए वाला है ना। तो ग्रुप ए में आपको देखना है, एक 12 तारीख को एग्जाम होगा, एक 13 तारीख को होगा फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। पेपर फर्स्ट होगा 12 को और पेपर सेकंड होगा 13 को, ठीक है। जो कि फर्स्ट सिटिंग होता है 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, ठीक है। अगर हम बात करें यहीं पर ग्रुप बी का, तो देखिए थोड़ा-सा पहले इसको मिटाते हैं हम। और ग्रुप बी में कुछ-कुछ जो है सब्जेक्ट दिया हुआ है। हालाँकि यहाँ पे जो लोग फिजिक्स लिए हुए हैं देख सकते हैं, ग्रुप बी में क्या है, जो फिजिक्स लिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैथमेटिक्स है, बॉटनी, जूलॉजी और कॉमर्स। अगर इन सभी सब्जेक्ट में से किसी का भी कॉमर्स है, मतलब सॉरी किसी का भी ऑनर्स पेपर है, तब आपका एग्जाम ग्रुप बी के अंतर्गत होगा। ग्रुप बी का एग्जाम कब-कब है, तो ग्रुप बी का देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पेपर आपका होगा 12 तारीख को, यानी कि 12 मार्च को, और उसके बाद सेकंड आपका ऑनर्स पेपर होगा आपका 13 मार्च को, ठीक है। और जिनका केमिस्ट्री है ना, तो वो लोग ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री वाला पेपर आपका 50-50 नंबर का होता है 3, और बाकी एक होता है उधर आपका ये प्रैक्टिकल तो हो जाता है 200 नंबर का पूरा, ठीक है। तो ये जो है आपका तीनों दिन होगा केमिस्ट्री वाला सेकंड सिटिंग में, ठीक है। केमिस्ट्री ए पेपर होगा 12 मार्च को सेकंड में, केमिस्ट्री बी पेपर होगा 13 तारीख को सेकंड में, और केमिस्ट्री सी पेपर होगा आपको 14 तारीख को सेकंड सिटिंग में, ठीक है। तो ये ऑनर्स का बात मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अब सब्सिडरी के ऊपर चलते हैं कि ऑनर्स तो आपका क्लियर हो ही गया कि आपका जो ऑनर्स का पेपर वो कब है, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे देखिए मेरा डिस्कशन ग्रुप है, उसमें बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ जो आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। हालाँकि आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर मैं एक्टिव रहूँगा तो मैं भी बहुत लोग का जो रिप्लाई दे देता हूँ ज़्यादा कोशिश करके, ठीक है। अब देखिए जिसका भी अगर ऑनर्स पेपर हो गया, ठीक, अब आता है सब्सिडरी पेपर, क्योंकि 2 सब्सिडरी रहता है, एक ऑनर्स रहता है, एक कंपोजिशन रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए सब्सिडरी जो पेपर है वो 15 तारीख से लेकर के चलेगा 23 तारीख तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि देखिए जिनका भी आर्ट्स में जो है सब्सिडी ले रखे होंगे, अगर सोशियोलॉजी, ठीक है, तो उनका एग्जाम होगा 15 को। अगर हिस्ट्री ले रखे होंगे तो उनका एग्जाम होगा 16 को फर्स्ट में। अगर एलएसडब्ल्यू ले रखे होंगे तो 18 को होगा फर्स्ट में। अगर ये बुद्धिस्ट स्टडी लेकर के रखे होंगे
तो उनका होगा 19 को, ठीक है? फर्स्ट में अगर साइकोलॉजी लेकर के रखे होंगे तो 20 को होगा, 20 मार्च को, ये सब मार्च में चल रहा है, ठीक है? तो फर्स्ट में लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले रखे होंगे तो 21 को होगा। लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्या, जैसे कि हिंदी कोई लेता है ना, कोई इंग्लिश लेता है, तो वो लैंग्वेज एंड लिटरेचर के सेक्शन में आता है, ठीक है? ये नहीं कि खोजते रहिएगा कि हिंदी, इंग्लिश तो मिल ही नहीं रहा है। हालाँकि जो भी आप लैंग्वेज लिए होंगे वो लैंग्वेज एंड लिटरेचर के जो है सेक्शन में आएगा, ठीक है? अगर कोई ज्योग्राफी लिए होंगे तो उनका सब्सिडी होगा 23 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है? अब साइंस वालों का बता देते हैं, अगर कोई लोग जो है बॉटनी लिए होंगे, ठीक है? तो उनका होगा 15 को, अगर कोई फिजिक्स लिए होंगे तो होगा 16 को फर्स्ट सिटिंग में। इतना सा जो है आपको दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड में, ये मैं आपको यहाँ से चिन्ह मार देता हूँ। इधर आपका सब होगा फर्स्ट सिटिंग, इधर होगा सेकंड सिटिंग। अगर कोई स्टैटिक्स ले रखे होंगे साइंस में सब्सिडरी में, ठीक है? तो उनका हो जाएगा आपको 18 को। इसी तरीके से आप पूरा मिला सकते हैं। और जो कट-कुट का निशान मिल रहा है ना, मतलब यहाँ पे जो है देख सकते हैं साइंस वाला का जो है फिर यहाँ पे देख सकते हैं 20 तारीख को जो है एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है? उसी तरीके से देखेंगे 21 को भी कट-कुट है तो 21 को भी नहीं होगा साइंस वालों का फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम, ठीक है? उसी तरीके से अगर कॉमर्स वाले में बात करें, तो कॉमर्स में देख सकते हैं बीओ है, इकोनॉमिक्स है, और जिसमें भी कट-कुट है तो समझ लीजिए उसका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है? तो देखिए आपको मिलाने का आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। फिर से एक बार समझा देते हैं कैसे आपको मिलाना है। ऑनर्स तो आप लोग मिला ही लीजिएगा, ठीक है? ग्रुप ए और ग्रुप बी करके। लेकिन दिक्कत आता है सब्सिडरी पेपर में, तो आपको क्या करना है? मान के चलिए आपका सब्सिडरी में एक इकोनॉमिक्स है और एक आपका हिस्ट्री है, ठीक है? और आपने ऑनर्स ले रखा है पॉलिटिकल साइंस से, तो आप ऑनर्स मिला लिए। और हिस्ट्री और जो इकोनॉमिक्स है, तो आपको क्या करना है, जो भी सबसे पहले पेपर है, ठीक है? मान के चलिए आपका पहला जो सब्सिडी है वो हिस्ट्री है, ठीक है? तब इसमें ये जो पूरा बड़ा-सा जो आपको एक दिख रहा है ना, ये पूरा सब्सिडी का है टाइम टेबल, तो इसमें आपको हिस्ट्री खोजना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए हिस्ट्री मिल गया ना आपको, तो ये देखिएगा कि पहला में जा रहा है फर्स्ट सिटिंग में, इसका देखिए डेट मिलाइएगा, तो 16 मार्च 2024 को है फर्स्ट सिटिंग में 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक। और फिर देखना है दूसरा इकोनॉमिक्स है, तब इसमें जो है ना आपको पूरा में मतलब इकोनॉमिक्स खोजना है कि मेरा जो है इकोनॉमिक्स कहाँ पर मिलेगा, ठीक है? तो आपका इधर ही कहीं पर मिल जाएगा इकोनॉमिक्स, इसमें मिलेगा, और वरना फिर तो है जो है इसमें आपको मिल जाएगा। देखिए मिल गया, यहाँ पर इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स का देखिए सेकंड शिफ्ट में चल रहा है, ठीक है? कब है, लेकिन डेटवा तो आपका यही रहेगा इधर वाला, तो 19 मार्च को। तो ऐसे करके आपको अपना सब्सिडी पेपर मिलाना है, ठीक है? तो आप लोग समझ गए होंगे। और कंपोज़िशन वालों का अब हम बात कर लेते हैं कि कंपोज़िशन में बहुत लोगों का जो है ना दिक्कत हो जाता है, ठीक है? अब जो लोग देखिए आर्ट्स में कंपोज़िशन ले रखे होंगे, चाहे वो 50 नंबर का हिंदी लिए लिए हों और 50 नंबर का इंग्लिश, चाहे तो फिर वो पूरे 100 नंबर का हिंदी लिए हों, ठीक है? बात बराबर है, एक ही दिन आपका पेपर होगा। दोनों लिए होंगे तो भी एक ही दिन होगा, सिंगल भी लिए होंगे तो भी एक दिन होगा, ठीक है? देखिए, अगर आप लोग आर्ट्स वाले कैंडिडेट हैं तो आपका जो कंपोज़िशन पेपर है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, वो आपका हो जाएगा 15 मार्च को सेकंड सिटिंग में, ठीक है? अगर साइंस वाले कैंडिडेट हैं तो आपका जो है कंपोज़िशन हो जाएगा कब? तो 19 मार्च को। कब होगा? तो 19 मार्च को हो जाएगा, ठीक है? अगर आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं तो आपका जो कंपोज़िशन है, वो आपका हो जाएगा 19 तारीख को सेकंड सिटिंग में। तो मतलब 19 तारीख को होगा कंपोज़िशन साइंस वालों का और कॉमर्स वालों का, लेकिन आर्ट्स वालों का जो कंपोज़िशन है वो आपका होगा 15 मार्च को, ठीक है? तो ये आपने समझ लिया, ऑनर्स भी मैंने आपको बता दिया, सब्सिडी भी बता दिया, कंपोज़िशन भी मिलाने के लिए बता दिया। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, मान के चलिए कि आपका सब्सिडी में जैसे कोई भी हम एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, मान के चलिए आपका ज्योग्राफी है और आपका एक हिस्ट्री है। तो कैसे मिलाएँगे कि मेरा कौन-कौन सा डेट का, देखिए, सबसे पहले आपको इसमें ज्योग्राफी या हिस्ट्री खोजना है। तो यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी यहाँ पे मिल रहा है, तो ज्योग्राफी का डेट कब है? तो 23 मार्च को है, तो 23 मार्च को कब है? तो फर्स्ट सिटिंग में है। यहाँ से जितना भी बाएँ साइड में है ना, तो वो आपका है फर्स्ट सिटिंग में, इधर वाला सेकंड सिटिंग। अब हिस्ट्री मिलाना, देखिए पूरा हिस्ट्री में खोजिएगा, क्योंकि इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, ठीक है? दोनों साइड। क्योंकि जो इधर नहीं रहेगा तो वो उधर रहेगा। पिछले बार मैंने बताया था इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स यहाँ पर था, ठीक है? हिस्ट्री देखेंगे, इसी तरीके से सोशियोलॉजी अगर किसी का होगा तो देखिए 15 तारीख को इस तरीके से आप मिला सकते हैं, ठीक है? चलिए ये हो गया ऑनर्स वालों का बात, लेकिन जो जनरल पेपर से कोर्स करते हैं ना, जनरल वाला जैसे आप लोग ऑनर्स करते हैं ना, उसी तरीके से जनरल भी कोर्स होता है, ठीक है? तो जनरल वालों का ये है, ठीक है? इनका तो आराम होता है, इनका ऑनर्स पेपर अलग से कुछ होता नहीं है, ठीक है? इनका जो भी होता है सिंपल पेपर होता है, एक सीरियल वाइज़, ठीक है? अगर किसी का आर्ट्स है तो सोशियोलॉजी, हिस्ट्री हो गया, एलएसडब्ल्यू, मैथ सेम डेट में होगा उसका भी, तो आप लोग थोड़ा-सा देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा बताएँगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, आप लोग तो देखते पूरा है नहीं, फिर बाद में कमेंट करते हैं कि समझ में नहीं आया, डायरेक्ट मैसेज करते हैं, मुझे इसका बता दीजिए, तो ऐसा थोड़े होता है। थोड़ा-सा देख लीजिएगा, तो आपका भी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मेरा भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बच जाएगा, ठीक है? चलिए, तो पूरा जितना भी था मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का आता है बात, कि ये तो सारा कुछ आपका एग्ज़ाम हो गया, लेकिन आपका प्रैक्टिकल कब होगा, ठीक है?
तो देख सकते हैं यहाँ पे डी नंबर में जो दिया हुआ प्रोग्राम ऑफ बीए, बीएससी, बी कॉमर्स पार्ट 1 प्रैक्टिकल एग्जाम 2022-25 इसका जो डेट दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है आपको 7 मार्च से लेकर के जो 11 मार्च, ठीक है? यानी कि 7 मार्च से लेकर के 11 मार्च यानी 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 5 दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ठीक है? चाहे तो आप साइंस के हो या तो फिर आर्ट्स के हो या तो फिर कॉमर्स का हो, ठीक है? तो ये देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको कॉलेज के द्वारा नोटिस आएगा, फिर उसी समय आपको जाना होगा अपना कॉलेज, देख लीजिएगा आप लोग क्या हिसाब-किताब है आपके कॉलेज का, ठीक है? फिर आपको जाना है और एग्जाम आपको प्रैक्टिकल देना है, ठीक है? उसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे, फिलहाल आप लोग जो एग्जाम दीजिएगा सबसे पहले इसको वीडियो को पूरा देख लिए होंगे, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और दोस्तों के पास में ज़रूर से शेयर कीजिए और बता दीजिएगा कि एग्जाम डेट जो आ गया है, बहुत दिनों से आप लोग जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे आखिर जो है कब लेगा इसका एग्जाम, तो फाइनली आ चुका है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, मार्च में मैंने बोला था पिछला वीडियो में और मार्च में देखिए आ चुका है, ठीक है? तो ये जो है एक्सपेक्टेशन जो है बहुत ही मतलब सही तरीके से हम लगा करके वीडियो बनाए थे क्योंकि ज़्यादा हम वीडियो नहीं बनाते लेकिन जो भी बनाते वो सटीक बनाते, ठीक है? ये खुद आप लोग का कहना मेरा नहीं कहना, ठीक है? तो चलिए जितना भी था मैंने आपको डिटेल वगैरह सारा बता दिया है। एक बार फिर से बता देते हैं ऑनर्स पेपर कैसे मिलाना है और सब्सिडी पेपर आपको कैसे मिलाना है, ठीक है? सबसे पहले आपको देखना है कि आपका ऑनर्स पेपर क्या अगर हिंदी है तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर में जाएगा, इंग्लिश है लैंग्वेज एंड लिटरेचर में जाएगा, अगर फिजिक्स है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स है तो ये सब आपको क्या करना है पहले ग्रुप ए में देखना है। ग्रुप ए में देखेंगे बात का मतलब आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, ठीक है? तो हिस्ट्री कहाँ है पूरा खोजना है, इसमें भी खोजना है, बी में भी, ए में भी। तो बी में मिलेगा तो बी में सही, ए में मिलेगा तो ए में सही, तो ए में देखिए है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री देखिए दूसरा नंबर में है ना, तो यहाँ पर ए के अनुसार आपका एग्ज़ाम होगा। अब देखिएगा ग्रुप ए का डेट कब-कब है, तो पेपर जो पहला है ना, आपका होगा 12 तारीख को और पेपर सेकंड है जो है, वो होगा 13 तारीख को। यानी कि इसमें 2 पेपर होता है 100-100 नंबर का ऑनर्स पेपर, ठीक है? बाकी सब्सिडी होता है 100-100 नंबर का अलग और 400 नंबर हो गया और 100 का होता है कंपटीशन वो 500 नंबर हो गया, ठीक है? चलिए तो पूरा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? और उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है? अगर ज़रा-सा भी वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाभ मिला हो इससे तो ज़रूर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।